So hello everyone. In this video, I will going to teach you class ninth NCERT book chapter number 5 of history pastoralists in modern world. So let's start. तो जो हमारा टॉपिक वन है वो है पेस्टोरलिस्ट एंड नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट, मतलब वो कैसे कैसे अपनी मूवमेंट करते थे। अब पेस्टोरलिस्ट कौन थे? पेस्टोरलिस्ट क्या थे? ट्राइबल्स थे जो कि एनिमल्स के साथ ही रहते थे। ये हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि पेस्टोरलिस्ट जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं और उसमें से एक पेस्टोरलिस्ट एक था, ठीक है। अगर इसके बारे में कि ट्राइबल्स के जितने भी सारे फॉर्म्स होते हैं वो जानने हैं, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट कर देना। आई विल मेक द सेकंड वीडियो ऑन दिस की ट्राइबल्स कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर हम उनके मूवमेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है माउंटेन। माउंटेन मतलब समझते हो ना, पहाड़। तो मैनी पेस्टोरलिस्ट्स लाइक गुजर बकरवाल्स कम इन हिली एरियाज इन 19th सेंचुरी, मतलब 1999 के बाद वो हिली एरियाज में आए। गुजर बकरवाल्स थे कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। मोस्ट ऑफ देम लिव इन जम्मू कश्मीर। ज्यादातर कहाँ पर रहते हैं? जम्मू और कश्मीर में रहते हैं। अब क्या होता है, इसे मैं ऐसे समझा देती हूँ तुम्हें बिना लाइन टू लाइन पढ़े। हिल एरियाज पर क्या होता है? सर्दी में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, ठीक है। अब गर्मी में भी मतलब जब हमारे यहाँ पर गर्मी रहती है तो वहां पर थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। अब यहाँ पर जब इतनी ठंड है तो वहां तो और ज्यादा ठंड होगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। नीचे कहाँ पर आ जाते हैं? शिवालिक रेंज में। कब आना शुरू कर देते हैं? सितंबर में। अब जब अप्रैल आ जाती है तो वहां पर थोड़ी गर्मी होने लग जाती है। अब वो ज्यादा गर्मी में भी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो गर्मियों में वो फिर ऊपर चले जाते हैं। जो उनके ऊपर विलेजेस है, लाहौल और स्पीति, ठीक है। और वो ऊपर जाना कब शुरू करते हैं? अप्रैल में। और नीचे आना कब स्टार्ट करते हैं? सितंबर में। अब एक इंसान ये सारा काम नहीं कर सकता, तो ये पूरे ग्रुप में चलते हैं जिसे बोलते हैं काफिला, ठीक है। अब इनके मूवमेंट के माउंटेन्स पर होते नहीं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट, हर जगह है इनके मूवमेंट्स तो, ठीक है। प्लेट्यूज मतलब जो थोड़ा कर्व हो, मतलब बिल्कुल प्लेन ना हो। डेजर्ट जहां पर बारिश ना होती और ना कोई वेजिटेशन, जैसे कि इंडिया में एग्जांपल की बोलूं तो मैं राजस्थान और लद्दाख, ठीक है। The Hungars were from Maharashtra. Their population in 20th centuries was 4,67,000। तो The Hungars कौन थे? वो महाराष्ट्र के थे। इनकी पॉपुलेशन क्या थी 20th सेंचुरी में? 4,67,000। अब मॉनसून में क्या होता है कि महाराष्ट्र में ना बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो वहां की जो सोइल है वो बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है और ये बाजरा ग्रो करते थे। तो इनकी शीप्स तो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगी ज्यादा बारिश में, तो ये जब वो मॉनसून आता था महाराष्ट्र में तो ये कहाँ पर आ जाते थे? राजस्थान में। और जैसे ही मॉनसून गया तो ये फिर से महाराष्ट्र में आ जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर तुम देख रहे होगे एक वर्ड कॉनकैनी पीजेंट्स, मतलब जैसे ही राजस्थान में आते थे तो इनका अच्छे खासा वेलकम किया जाता था। कौन करता था? कॉनकैनी पीजेंट्स करते थे, ठीक है। अब टॉपिक 2 है हमारा कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। मतलब कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश रूल कब आया था? जहांगीर के रूल के टाइम पर ही आ गया था, लेकिन जो उनके धीरे धीरे पावर बढ़ती है ना, एक साथ तो नहीं बढ़ती, तो ऐसी उनकी धीरे धीरे पावर बढ़ने लगी। सर थॉमस रॉय को परमिशन दी थी जहांगीर ने बिजनेस करने की। 1605 में आए थे एंड 1611 में गए थे, वहां से पूरे 9 साल बाद जहांगीर के कोर्ट से। अब कॉलोनियल के रूल क्या थे? ब्रिटिश यूज्ड टू फोर्स पेस्टल्स टू ग्रो क्रॉप्स। उन्हें फोर्स करते थे कि तुम क्रॉप्स ग्रो करो। अच्छा देखो, जब तक ये ब्रिटिश रूल नहीं आया था ना, जब तक पेस्टोरलिस्ट को पूरी फ्रीडम थी कि जहां पर वो चाहे जैसे वो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं। पूरा फॉरेस्ट उनका होता था ट्राइबल्स का। और ट्राइबल्स की फॉर्म एक है ये पेस्टोरलिस्ट, ठीक है। अब उनसे क्या करो, उनकी फ्रीडम ले ली कि तुम क्रॉप ग्रो करो। उनसे उनका लैंड ले लिया। फॉरेस्ट लॉज बना दिए, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब उसमें तो तुम्हें जाना अलाउड है ही नहीं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब तुम जा सकते हो उसमें। अब जहां पर वो ऐसे घूमते थे अब उन्हें परमिट चाहिए एंट्री करने के लिए। और फर्स्टली गवर्नमेंट यूज टू टेक टैक्स इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली बीच में उनका कोई बंदा था, वो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता था। अब उसने क्या करा कि टैक्स थोड़ा कम ले लेता था, अपनी देश के तो लोग हैं। लेकिन फिर उन्होंने डायरेक्टली कर दिया कि सीधा तुम हमें ही दोगे। अब इसके बाद क्या क्या चेंजेस आए पेस्टोरलिस्ट की लाइफ में? उन्हें क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बोल रहे हो, लैंड तुमने उनका ले लिया, फ्रीडम तुम उन्हें नहीं दे रहे, फॉरेस्ट क्लोज तुमने बना दी। उन्होंने क्या करा कि अब हम एनिमल्स ही नहीं रख रहे ज्यादा, उन्होंने एनिमल्स ही रखने कम कर दिए। ओनली फ्यू पार्ट्स ऑफ लैंड लेफ्ट टू पेस्टोरलिस्ट, उनके पास बहुत ही कम लैंड बचा।
रिच पेस्टोली लेफ्ट दिस वर्क एंड बिकेम ट्रेडर। जो अच्छे खासे घर के पेस्टोली से उन्होंने काम ही छोड़ दिया और ट्रेडर बन गए। और जो थोड़े गरीब थे वो इसके अंदर आगे डेप्ट डेप्ट मतलब कर्जा, और वो लेबर बन गए। अब पेस्टोलिज्म इन अफ्रीका क्या सिर्फ ये इंडिया में था? नहीं, ये अफ्रीका मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट में था, क्योंकि वहां पर भी गए थे ब्रिटिश जब उन्हें उन्हें इंडिया से भगा दिया गया था। ठीक है, जब उन्होंने नेल्सन मंडेला को 30 ईयर्स के लिए प्रिजन में डाला था। ये पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, सिविक्स के में, क्लास 9th के में। आज भी 22 मिलियन लोग हैं जो कि पेस्टोलिस्ट एक्टिविटी पर डिपेंड है अफ्रीका में। अब यहाँ पर हम बेसिकली मसाई कम्युनिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये लोग गॉड रखते हैं, कैमल रखते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रखते हैं। जब तक कॉलोनियल रूल नहीं आया था यहाँ पर, तो जो इसका एरिया था, किसका, मसाई लैंड का, वो कहाँ था? इंटरनेशनल बाउंड्री पर था। कहाँ से कहाँ तक? नॉर्दर्न नॉर्थ केन्या टू नॉर्दर्न तांजानिया। ठीक है, अब 1885 में क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा सा रास्ता ले लिया, बीच में से आकर कट कर लिया अपना रास्ता। किसने? ब्रिटिश ने, केन्या के और जर्मन तांजानिया के बीच। अब उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश ने, कि तुम सर्दर्न केन्या में रहो। ठीक है, बहुत ही छोटे एरिया में। मसाई ने अपना 60% लैंड लॉस्ट कर दिया। 19th सेंचुरी मतलब 20 जब स्टार्ट हुई थी, मतलब 1919 के बाद। ठीक है, सेंचुरी कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ईस्ट अफ्रीका एंड ऑल्सो इनकरेज लोकल पीजेंट्स कम्युनिटीज टू एक्सपेंड कल्टीवेशन। ईस्ट अफ्रीका में वो बोल रहे हैं कि कल्टीवेशन बढ़ाओ। ठीक है, पेस्टलिस्ट वर नॉट अलाउड टू ट्रेड। अब उनसे ट्रेड की भी परमिशन बंद कर दी कि अब तुम यहाँ पर ट्रेड भी नहीं कर सकते। अब उन्हें जो पेस्टलिस्ट थे अफ्रीका के, उन्हें वो ऐसा लेबर यूज करते थे। कौन? ब्रिटिश। अब क्या हुआ, सडनली वहां पर ड्रॉट आ गया अफ्रीका में। अब जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे अफ्रीका में, टू ग्रुप्स होते थे पेस्टोलिट्स के, एक वॉरियर और एक एल्डर्स। एल्डर्स क्या करते थे, वॉरियर्स के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो उन्हें सॉल्व करते थे। वॉरियर्स क्या थे, कि अपना जंगल में घूमना, एनिमल्स कट करना, और एल्डर्स की बात मानना। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटिश ने क्या करा, उन ग्रुप्स को एंड करा, मतलब उन ग्रुप्स को फिनिश करा, और अपने अपने छोटे छोटे हजारों ग्रुप बना दिया, और हर एक ग्रुप का अपना खुद का लीडर बना दिया। अब जो उस ग्रुप का लीडर है वो किसकी बात मानेगा? ब्रिटिश की तो मानेगा। तो जो वो उनके लीडर्स होते थे वो रिच होते थे। अब जब ड्रॉट आया तो उन लीडर्स को तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है। तो इसलिए जो जिन्होंने ब्रिटिश की ग्रुप्स को एक्सपेक्ट नहीं करा था, जो जिनके पुराने ग्रुप से उनको इफेक्ट हुआ था ड्रॉट में, बाकी जो जिन्होंने इसकी बात मान ली थी ब्रिटिश की, उन्हें इफेक्ट नहीं होता। अगर तुम्हें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स या एक्सरसाइज चाहिए, इसमें 4 क्वेश्चन आंसर्स है, सो मुझे बताना, कमेंट करना, आई विल गिव इट टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।